हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो मॉक टेस्ट करवाने वाला हूं, इसका एक एक क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। क्या आप रेडी हैं? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, आपको फुल एनर्जी के साथ एक एक क्वेश्चन तैयार कर लेना है। पहला क्वेश्चन है, लद्दाख के बारे में कथन ए और आर पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभी कथन ए कहता है, लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से मवेशी पालन पर निर्भर हैं। क्या लद्दाख में जो लोग रहते हैं वो अपनी रोजी रोटी के लिए मवेशी पालन पर निर्भर हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि लद्दाख के अंदर एक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, आपकी एक गोट पाली जाती पश्मीना। वहाँ से क्या होता है, उस पश्मीना के बालों से स्वेटर और शॉल बनाई जाती है। तो एक ये एग्जाम्पल आपका हो गया कि यहाँ के लोग जो है वो आपके निर्भर होते हैं जानवरों पर। ये बात तो सही है। यहाँ मवेशी पालन ज़्यादा होता है, जानवरों का पालन ज़्यादा होता है। लोग दूध के लिए, मीट के लिए, उनके बालों के लिए, उनसे निकलने वाली चीज़ों के लिए जानवरों को पालते हैं। ये उनकी रोजी रोटी होती है। तो ए आपका अभिकथन सही है। तर्क क्या है, इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है फिर भी भूमि खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या लद्दाख के अंदर अच्छी बारिश होती है? तो ये आपका जो तर्क कह रहा है ये आपका गलत हो जाएगा। लद्दाख के अंदर अच्छी बारिश नहीं होती है, इसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। तो यहाँ तर्क आपका आर गलत है, ए बात सही है। लद्दाख के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों के पालने पर निर्भर हैं। तो यहाँ कह रहा है, ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं। बिल्कुल नहीं, ए आर दोनों सत्य हैं नहीं। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट, जो थर्ड वाला आपका ऑप्शन होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका लेटेस्ट है। ईवीएस का जो रचनात्मक आकलन है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, मैंने वीडियो डाल के रखा है फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट। आप चैनल पर जाइएगा, देख लीजिएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसके अंदर दोस्तों क्या क्या आता है। सीखने के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। सीखने का आपका आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये समेटिव का है, ना कि फॉर्मेटिव का। तो यहाँ पे बी जो होगा ये गलत हो जाएगा। और क्या है, अधिगम के रूप में आकलन यानी असेसमेंट एज लर्निंग, ये भी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट हो जाएगा। सीखने के बारे में ऐसा कोई आपका आकलन है ही नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रचनात्मक आकलन की अगर बात करें तो यहाँ पे ए और सी यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा, प्राथमिक स्तर पर अच्छे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषता है विद्यार्थियों को नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना, ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित होना, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना, या विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना। तो बच्चा प्राथमिक स्तर पर है, जीविकोपार्जन से उसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे आविष्कार बिल्कुल नहीं कराना है। यहाँ जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपका सी हो जाएगा, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना। ये आपका ईवीएस का जो है प्राथमिक स्तर पर सबसे अच्छी जो पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की विशेषता है वो सी के साथ जाएगी। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है। एक जो आपकी प्रगतिशील कक्षा होती है वो किसे प्रधानता देगी। ए कहता है, अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके, पाठ्यक्रम को पूरा करने को, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। तो जो एक दोस्तों प्रगतिशील कक्षा होगी वो अध्यापिका द्वारा चयनित तरीके पढ़ाने को नहीं, कोई चयनित नहीं करना है। पाठ्यक्रम पूरा करना कभी उद्देश्य नहीं हो सकता एक प्रगतिशील कक्षा का। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को, यानी विद्यार्थियों का जो मत है, उनकी जो बातें हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है, इन्हें दोस्तों प्रगतिशील कक्षा में प्रधानता दी जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन के साथ सही जवाब आपका जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 के अनुसार जो वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल है को एक नए शैक्षिक प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई है। अब नई शैक्षिक जो पाठ्यक्रम प्रणाली है वो क्या है। आपका ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें आपका कौन सी नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली है। तो सही ऑप्शन आपका जाएगा किसके साथ, डी के साथ जाएगा। 5+3+3+4। 5 का मतलब है आपका 3 साल बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, फिर लास्ट के 2 साल फर्स्ट और सेकेंड, और फिर 3 का मतलब है यहाँ बच्चा आपका 3, 4, 5 में होगा, ठीक है। फिर 3 का मतलब है 6, 7, 8 में होगा बच्चा, और फिर 4 का मतलब है यहाँ पे बच्चा आपका 9, 10
11 और 12 यानी 12th तक रहेगा। तो ये 10+2 को बनाया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि रुके हुए पानी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया, पोलियो, एड्स या आपका निमोनिया। तो रुके हुए पानी से आपके मच्छर पनपते हैं और यहाँ पे आपकी मलेरिया होती है, ए ऑप्शन सही होगा। यह आपका रोनाल्ड रॉस एक आपके चिकित्सक रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले मलेरिया के परजीवी का पता लगाया था, प्लाज्मोडियम परजीवी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मलेरिया जो संबंधित है आपका, वो किसने पता लगाया कि मलेरिया मच्छरों से होता है? रोनाल्ड रॉस ने लगाया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? कौन से कम्युनिटी रिसोर्स हैं? क्या विश्वविद्यालय, रेडियो, नदी, कंप्यूटर? तो ये आपका कम्युनिटी रिसोर्स नहीं है। कम्युनिटी रिसोर्स यानी जो समाज में रह के समाज के लिए काम करते हैं, वो आपके कम्युनिटी रिसोर्स के अंडर आते हैं। बढ़ई, दुकानदार यानी कारपेंटर, शॉपकीपर, आपका टीचर और पेरेंट्स, यही वाला आपका ग्रुप जो होगा ये कम्युनिटी रिसोर्स के अंदर आते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ आपका सी और डी भी रॉन्ग हो जाएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, सड़कों की सर्वोच्च श्रेणी जो 6 लेन या अधिक की होती है उसे क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग, वायुमार्ग तो इतना आप सबको पता है, आप शिक्षक हैं, तो वायुमार्ग तो हो नहीं सकता, जलमार्ग नहीं हो सकता, राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे। तो जो 6 लेन या अधिक का होता है उसे दोस्तों क्या बोला जाता है? एक्सप्रेसवे बोला जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत करना चाहते हैं। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त हो? यात्रा पर श्रव्य दृश्य सामग्री यानी सुनने वाली विजुअल और आपकी ऑडिबल सामग्री, यात्रा पर कविता, यात्रा के साधनों पर मॉडल या बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। तो जहां दोस्तों इस ऑप्शन को ऐसे ऑप्शन देखना जहां पे एक्सपीरियंस शामिल हो जाए बच्चे का, वो ऑप्शन आपका पॉजिटिव होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक पोशाक या साड़ी पहनी थी। अब उस महाराष्ट्र की जो पारंपरिक पोशाक है उसका नाम नौवारी है क्या, या कलमकारी, बनारसी या जामदानी? तो दोस्तों यहाँ आपका महाराष्ट्र की जो पारंपरिक पोशाक है वो आपकी नौवारी हो जाएगी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन है, उस समूह का चयन कीजिए जिसका उपयोग रिसाइकिल करने के बाद किया जा सकता है। उन चीज़ों को उनका उपयोग रिसाइकिल के बाद किया जा सकता है। पॉलीथीन बैग, तो जहां पॉलीथीन देखना वहां काट देना, इसलिए ही सरकार ने, गवर्नमेंट ने पॉलीथीन बैन करने की एक योजना चलाई थी कि ये आपका पॉलीथीन जो है इसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। तो ए पॉलीथीन हो गया। यहाँ पे अगर देखना आपका बी कह रहा है चादरें, यानी आपका समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल, बैटरी। यहाँ पे भी आपका प्लास्टिक बोतल आ गया, तो यहाँ पे भी आपका प्लास्टिक अगर जहाँ पे आ गया तो इसको भी रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। बात करें लोहे की कीलें, आयरन नेल्स, कांच की बोतल, स्टील मग या आपका कार्डबोर्ड, तो ये ग्रुप आपका सही होगा, इसे रिसाइकिल के बाद यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा? प्लास्टिक फूलदान, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस ग्रुप का रिसाइकिल के बाद उपयोग किया जा सकता है। बात करें दोस्तों बिल्ली कितने घंटे सोती है, तो बिल्ली आपकी क्या 4 घंटे सोती, 2 घंटे या आपका 18 घंटे या 12 घंटे? तो बिल्ली कितने घंटे सोती है? आपकी 12 घंटे सोती है। ये मैंने आपको ग्रुप पे जानवरों से रिलेटेड फैक्ट और उनकी विशेषताएं डाल दी हैं, चैनल पे देख सकते हैं। 2 घंटे आपका जिराफ सोता है, जिराफ 2 ही घंटे की नींद लेता है। 4 घंटे आपका हाथी और गाय 4 घंटे सोती है। और 18 घंटे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा जानवर सोता है। मैं इसको करा चुका हूँ, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, लेह लद्दाख के घरों की निम्नलिखित विशेषताओं का चयन कीजिए। एक कहता पेड़ के तनों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें, बिना खिड़की वाला ग्राउंड फ्लोर, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। तो लेह लद्दाख में जो घर होते हैं वहाँ जो छतें होती हैं वो पेड़ के तनों से बनी तिरछी लकड़ी की नहीं होती हैं, तो ए ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा, ए स्टेटमेंट। ये बात सही है कि भूतल जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें खिड़की नहीं होती है और उसमें आवश्यक वस्तुएं और जानवरों को बांधा जाता है।
पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, ये भी सही है। लकड़ी के फर्श, ये भी सही है। तो बी सी डी आपका सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन है अगला, खत्म बंद का प्रयोग किया जाता है टेंट में, डोंगा, हाउस बोट में या इग्लू में। खत्म बंद एक प्रकार की एक आपकी डिजाइन होती है, इसका प्रयोग हाउस बोट में किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए, बी और डी आपका अपने आप रॉन्ग हो जाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का वो क्या है, किस राज्य के लोग सहजन के फूलों से बने पकौड़े खाते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या असम। तो यहाँ पे देखेंगे असम में जो घर होते हैं वो 10 से 12 फीट की ऊंचाई के पर बांस के खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं। केरल के लोग आपका केले के फूल की सब्जी खाते हैं और वल्लम नाव भी केरल से संबंधित है। महाराष्ट्र के लोग आपका सहजन के फूलों की सब्जी खाते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पूछा जाए तो यहाँ के लोग कचनार के फूलों की सब्जी खाते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें सही है, सहजन के लिए महाराष्ट्र। तो आज के इस वीडियो में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कर लिए हैं ईवीएस के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।